आज हम बिहार के राजनीति पे बात करेंगे और कहा जाए तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश बेरोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं का सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार। तो ऐसे युवा भी बिहार सरकार की ओर, विधानसभा की ओर और सांसद लोकसभा की ओर भी ध्यान लगाए हुए हैं कि कौन ऐसा नेता होगा जो बेरोजगारी दूर करेगा। अभी बिहार की जो राजनीतिक उलट पुलट है, तभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन विपक्ष में वही तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ एक जन स्वराज जो जिसके मुखिया प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी बनाकर तैयार किए हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं और हम बातचीत करेंगे कि जो बिहार की बेरोजगारी है, तो बिहार में कौन ऐसा नेता आपको दिखाई देता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो वो बेरोजगारी खत्म कर देगा और युवाओं के लिए एक नई दिशा मिलेगा। हाँ सर, आपका क्या नाम है? गोविंद कुमार यादव। तो क्या लगता है आपका बिहार में किसका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार की जो बेरोजगारी खत्म होगा? हमारे दूर से देखा जाए तो एबरा जो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उनके नेतृत्व में जितने भी मान ली बोला गया था कि 10 लाख बहाली निकालेंगे, जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर फिलहाल 4-5 लाख बहाली करा दिए और उसके बाद उनको हटा दिया गया है। उसके बाद से कोई भी तेजस्वी यादव का हटाया नहीं गया, नीतीश कुमार खुद हट गए तो हट गए। वही न, मान लीजिए वहां से पलट गए। हमारा सरकार सही नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा नीतीश कुमार अगर सही रहते तो ऐसा नहीं होता। हमारे जितना भी मान लीजिए कि 10 लाख की बात उठाए थे, मुद्दा उठाए थे, उसका पूरा करते तब में हमारा बिहार सुरक्षित रहता, अच्छा से चलता। न शिक्षा पर अच्छा से ध्यान दिया जा रहा है, न रोजगार पर दिया जा रहा। बिहार ऐसी कर रहा है। मैंने आपके तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम है सर? नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार, आपको क्या लगता है आपके नजर से कौन बिहार के माने मुख्यमंत्री बने? जैसे मानते हैं कि नीतीश कुमार तो है, तेजस्वी यादव है और सम्राट चौधरी भी है और एक नई पार्टी जो बनी है प्रशांत किशोर की। देखिए, पार्टी बनाने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है, मेहनत करता है 1-2 साल। पार्टी बनाने से कोई नहीं होगा प्रशांत किशोर से, ठीक है, आना तेजस्वी कुमार से, आना नीतीश कुमार से। और विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, बेरोजगारी को कम करना, अगर रोजगार को बढ़ाना चाहिए तो इसमें सम्राट चौधरी का हाथ ज्यादा लग रहा है। कैसे उन्हीं का संदेश थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन आता रहता है कि बेरोजगारी को 10 लाख आवाज दिए हैं पूरा करने के लिए। अब वो डिप्टी सीएम बने हैं तो सबसे पहले वो अपना कर्तव्य पूरा तरह से निभाए। वो अपना वचन दिए हैं 10 लाख को रोजगार का। सम्राट चौधरी हाँ 10 लाख का दिए हैं। कौन है बाबा? जब उप मुख्यमंत्री जब डिप्टी आए थे सीएम, मुख्यमंत्री तो उनके नेतृत्व में आवाज उठाया गया था कि 10 लाख हम बहाली कराएंगे पूरा। जब उनको मान लीजिए कि जब नीतीश कुमार हट गए उनके पार्टी से, तो उसके बाद इसका पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब 20,000 अभी तक मान लीजिए बिहार पुलिस की बहाली है, अभी तक उसका मान लीजिए पिछली बार हुआ एग्जाम, उसका लीक करा दिया गया। और फिर अभी एग्जाम हुआ, अभी पता ना कि कब आएगा इसका रिजल्ट और कब तक इसका बहाली पूरा हो पाएगा। और प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं? प्रशांत किशोर हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, हम उनके बारे में नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसे प्रशांत किशोर अभी जो उनका पार्टी का स्थापना जब हुआ तो एक चीज बोल रहे थे मंच पे कि बिहार में जो शराबबंदी है तो शराबबंदी को हम चालू कर देंगे और उससे जो पैसा आएगा तो हम शिक्षा में खर्च करेंगे। तो गलत बात कर रहे हैं। अगर शराब की बात कर रहे हैं तो बहुत और भ्रष्टाचार होगा और बिहार खतरा में चला जाएगा। ये सोच रहे हैं कि दारू के विकास से, शराब के विकास से अगर बिहार का विकास होगा तो निश्चित है कि बिहार का विकास 100% नहीं होगा। हाँ उससे ज्यादा कमाई होती है, ठीक है, दारू से, पर उसे दारू से एक थोड़े कमी नहीं है। कितना रोजगार क्या शराब को शिक्षा से जोड़ना, शराब को हम उन्हें हमारे माने तो शराब को अत्यधिक हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसे अत्यधिक पीड़ितों को मान लीजिए परिवार, छोटे छोटे परिवार, उनसे बहुत इसे दुख दर्द हो रहा है, उसे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि जब हम शराब को चालू कर देंगे और उससे जो पैसा आएगा उसको हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। शराब को अगर नीतीश कुमार बंद किए हैं तो बहुत सराहनीय बात है कि दोबारा बार सीएम बने हैं, सराहनीय बात है। अगर ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम शराब से एजुकेशन के साथ लेकर चलेंगे तो उनका ये घटिया सोच है। इसका मतलब उनका एजुकेशन उतना माइंड शिक्षित नहीं है। यहाँ से सोचिए, अगर जो शराब को शिक्षा से जोड़ेगा तो उसका एजुकेशन कितना आगे बढ़ा है। जब संस्कार ही गिर जाएगा, जब संस्कार ही गिर जाएगा तो शिक्षा कहाँ रह पाएगा। हम लोग को बिहारी को कोई नहीं पूछता है। शिक्षा का जो मूल चीज है वो संस्कार है
और शिक्षा से ही संस्कार होता है और संस्कार से ही आदमी शिक्षित होता है। पार्टी बनाने से थोड़े होता है बड़ा। जब आप शराब का एजुकेशन से जोड़ रहे हैं तो आप इसका मतलब पार्टी बना ली है, अगर असर कर अच्छा एक और चीज, जब उसका जब वो उनको 2 अक्टूबर का जो जन स्वराज की स्थापना जब हुआ तो उसमें बहुत लोग मैंने गए थे, हर एक पंचायत से बस गया था, तो बहुत लोग नहीं गए ये सोचकर कि प्रशांत किशोर जिस पार्टी को मदद किए हैं, वो मोदी को मदद किए हो, नीतीश को मदद किए हो, या दूसरे भी राज्य में जिनको भी मदद किए हैं तो पैसा लिए हैं, तो वो जो पार्टी बनाए हैं तो हम बिना पैसा को उनके साथ क्यों जाएंगे? बात तो यहीं पर होना चाहिए। देखिए आप जो कह रहे हैं, सही बात है। एक बार किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में जब प्रशांत किशोर मदद की, अपने मुंह से बोले, हम नहीं बोले हैं, तो 100 करोड़ रुपया उनको मिला है, तो वो जब पार्टी बनाए हैं तो उनके साथ फ्री में कोई कैसे काम करेगा, कैसे जाएगा? देखिए पार्टी बनाए हैं तो पार्टी बनाने के लिए आदमी को एकजुट करना पैसे से थोड़े होता है। अगर पार्टी बना तो देखिए मनीष कश्यप की कितना एक बिना पैसा का आगे बढ़ गया था, अपना पाँव पीछे हटा लिया, पीछे हट गया। उसी तरह प्रशांत किशोर को भी सोचना चाहिए कि हम पार्टी बना रहे हैं, जाकर हेल्प कर रहे हैं किसी दूसरे पार्टी को, तो 100 करोड़ रुपया 10 करोड़ जितना पैसा मिल रहा है तो इस एजुकेशन का उनका प्रशांत किशोर ऐसा आदमी, जब किसी हम लोग कहते हैं कि वोट हमें नोट से नहीं बल्कि ईमानदारी से देना चाहिए, नहीं तो प्रशांत किशोर खुद वोट और जो राजनीतिक मदद किसी पार्टी को किए तो पैसा पर किए हैं, तो वो अगर किसी से वोट मांगना चाहते, अपने साथ जोड़ना चाहते तो फ्री में कोई जुटेगा? नहीं। एक मिनट बताइए, जब प्रशांत किशोर के कह रहे हैं जब वो पैसा ले रहा है, किसी का सपोर्ट कर रहा है, तो कहाँ आगे अगर बन भी जाएगा तो कहाँ आगे वो बिहार का विकास करेगा? नहीं कर पाएगा। ऐसा धमकी सलाह कितना नेता आके गया छवारिक में, नौजवानी में बूढ़ा लोग कितना धमकी देगा कि बिहार के ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, इतना जल्दी विकास करेंगे, और करते रह गया। फौकने से थोड़े होता है, करने से होता है। सबसे पहले जज्बा होना चाहिए, कहने का जज्बा नहीं होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए, तब तो आगे आप देख रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर है, जो जन स्वराज जो पार्टी बनी है, जिसके अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज भारती को साथ बनाया, मनोज भारती को बनाए हैं, तो मनोज भारती को बनाए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को बिहार में जो युवा पीढ़ी है, चाहे जनरल लोग हैं, अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कमी उनका है कि वो बोले हैं कि जब हम शराब चालू कर देंगे और शराब से जो पैसा आएगा उसको शिक्षा पे खर्च करेंगे, और दूसरे चीज ये उनका बैकग्राउंड जो है वो कहा जाए तो पैसा से राजनीति की है, वो पैसों वालों का मदद की है। वो किसी भी राजनीति हमें ईमानदारी से करना चाहिए और राजनीति में पैसा लेकर किसी का मदद नहीं करना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जितनी भी पार्टी का मदद किए हैं वो पैसा लेकर किए हैं, तो उनका भी जो मदद करेगा वो पैसा के लिए ठान कर गाँव घर में बैठ जाए। ऐसा ना हो कि लोग पैसा जितना है वो लिए हैं वो सब लेकर बैठ जाए लोग 2025 में। ऐसा नहीं होगा बिहार है भाई, इसको समझिए। देखिए आगे चलकर ऐसा हो जाता है, करप्शन होने लगेगा अधिक। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए लाख लाख बधाई। ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से हम समाज से नई चीज खींच कर लाते हैं, हमारी सोच एक नई सोच की हो जाती है।